बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरि एक बहुत ही धार्मिक और भक्तिपूर्ण व्यक्ति था। उसने अपने जीवन को भगवान की भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया था। हर दिन वह गांव के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता और भगवान के नाम का जाप करता था। उसके जीवन का हर क्षण ईश्वर के प्रति आस्था और श्रद्धा में बसा हुआ था। हरि का मानना था कि हर किसी की जिंदगी में भगवान का विशेष उद्देश्य होता है। वह दूसरों को भी यही सिखाता कि जीवन के हर क्षण में भगवान की महिमा का अनुभव किया जा सकता है, यदि हम अपनी आत्मा को शुद्ध और विचारों को सही रखें। गांव के लोग भी हरि का बहुत सम्मान करते थे और उसे एक धार्मिक गुरु के रूप में मानते थे। हरि की दिनचर्या बहुत साधारण थी। वह सुबह जल्दी उठता, स्नान कर भगवान की पूजा करता और फिर मंदिर की साफ सफाई करता। गांव के लोग भी मंदिर में आकर हरि के साथ मिलकर भजन कीर्तन करते और धार्मिक चर्चा में भाग लेते थे। हरि का यह मानना था कि जब तक मनुष्य का मन स्वार्थ, क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त नहीं होगा, तब तक वह भगवान के सच्चे दर्शन नहीं कर सकता। एक दिन एक युवक जिसका नाम अमन था, गांव में आया। अमन एक शहर का युवक था और वह जीवन में दुखी और असंतुष्ट महसूस कर रहा था। उसकी बहुत सी इच्छाएं थीं, लेकिन वह किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं था। उसके जीवन में शांति और संतुलन की कमी थी। वह सुनता था कि हरि एक महान संत है और उसके पास जीवन की समस्याओं का समाधान है, इसलिए वह हरि के पास मार्गदर्शन लेने आया। अमन ने हरि से कहा, गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, परिवार, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस मानसिक बेचैनी से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। हरि ने शांतिपूर्वक अमन की बातें सुनी और फिर धीरे से कहा, बेटा, यह संसार माया का जाल है। जब तक तुम इस माया के पीछे भागते रहोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे एक के बाद एक बढ़ती जाती हैं। यदि तुम सच्ची शांति चाहते हो, तो तुम्हें अपनी इच्छाओं पर काबू पाना होगा और भगवान की भक्ति में मन लगाना होगा। अमन ने थोड़ा सोचकर कहा, गुरुजी, लेकिन मैं कैसे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता हूँ? यह तो बहुत कठिन काम है। हरि मुस्कुराए और बोले, बेटा, कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि इस संसार की सभी चीजें नश्वर हैं। धन, संपत्ति और यहाँ तक कि मान सम्मान भी स्थायी नहीं है। सच्चा सुख और शांति केवल भगवान की भक्ति में है। जब तुम अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ोगे, तो तुम्हारे भीतर की सारी बेचैनियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। हरि ने अमन को एक कथा सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत ही शक्तिशाली और धनी था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसे हर समय कुछ न कुछ नया चाहिए होता था। एक दिन उसने अपने राज्य में घोषणा की कि जो भी उसे सच्ची शांति दिला सकेगा, उसे वह बहुत बड़ा इनाम देगा। कई संत, विद्वान और साधु राजा के पास आए, लेकिन कोई भी उसे शांति नहीं दिला सका। फिर एक दिन एक वृद्ध संत राजा के पास आए। उन्होंने राजा से कहा कि शांति तुम्हें बाहर की चीजों से नहीं मिलेगी, शांति तुम्हारे भीतर है। यदि तुम अपनी आत्मा को समझ सको और अपने मन को संतुलित कर सको, तो शांति स्वयं ही तुम्हारे पास आएगी। राजा ने संत के कहे अनुसार ध्यान और साधना शुरू की और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सच्ची शांति किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि उसके भीतर ही थी। उसने अपनी इच्छाओं और लालच पर काबू पाकर अपने जीवन को साधारण और भक्तियुक्त बना लिया, और तब जाकर उसे शांति मिली। यह कथा सुनकर अमन को समझ में आया कि उसकी बेचैनी का कारण उसकी अस्थायी इच्छाएं थीं। उसने हरि से पूछा, गुरुजी, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करनी होगी? हरि हंसते हुए बोले, नहीं बेटा, भगवान की भक्ति किसी स्थान विशेष या किसी विशेष क्रिया पर निर्भर नहीं करती। यह तो मन की अवस्था है। तुम चाहे जहां भी हो, जो भी करो, यदि तुम्हारा मन भगवान में लगा है और तुम सच्चे दिल से उसकी सेवा कर रहे हो, तो वही तपस्या है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो।
अमन को यह बात समझ में आ गई। उसने हरि के चरणों में प्रणाम किया और वहां से जाने लगा। उसने ठान लिया कि वह अब अपने जीवन को सादगी और भक्ति के मार्ग पर चलाएगा। धीरे धीरे अमन ने अपने जीवन में बड़े बदलाव किए। उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू किया और जो भी उसके पास था उसमें संतुष्टि ढूंढनी शुरू की। उसने भगवान की भक्ति में अपना मन लगाया और अपनी आत्मा को शांति की ओर अग्रसर किया। कुछ समय बाद अमन फिर से हरि से मिलने आया। इस बार वह पहले से बहुत शांत और संतुलित दिख रहा था। उसने हरि से कहा, गुरुजी, आपकी शिक्षा ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची शांति और सुख केवल भगवान की भक्ति और सेवा में है। मैंने अब अपने मन को स्थिर कर लिया है और मुझे अब किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह भगवान की कृपा है। जब तुम अपने जीवन में भगवान की महिमा को स्वीकार कर लेते हो और अपने मन को उसकी सेवा में समर्पित कर देते हो, तब जीवन में हर प्रकार की समस्याएं और दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा सुख है। अमन ने हरि को धन्यवाद दिया और यह प्रण लिया कि वह अपने जीवन के बाकी दिन भी इसी भक्ति और संतोष के मार्ग पर बिताएगा। उसने गांव में रहकर दूसरों को भी यही सिखाया कि सच्ची शांति किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। इस प्रकार अमन का जीवन एक नई दिशा में चल पड़ा और उसने हर दिन भगवान की भक्ति में बिताया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारे पास कितनी भी भौतिक संपत्ति हो, सच्ची शांति और सुख केवल तब ही मिलते हैं जब हम अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं और सादगी से जीवन जीते हैं, तब ही हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि पा सकते हैं।